नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टूडेंटों में। आज हम लोग देखेंगे PPSC TRE 3 के PYQ जो 1 to 5 का है PRT का। और हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं आपके सामने, ये क्वेश्चन है वह PRT 1 to 5 का सेट E है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे सामने जो GS पोर्शन है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो GS पोर्शन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। तो ये है अंतिम प्रतीक धुआंरे, या इसको वाती मुख कहते हैं। आप जब क्लास 7 का NCERT पढ़ेंगे, क्लास 7 का NCERT ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वहाँ आपको ज्वालामुखी चैप्टर में मिलेगा, इसका स्ट्रक्चर के साथ दर्शाया हुआ है, ठीक है। तो इसका सब सही आंसर क्या हो जाएगा? धुआंरे। दूसरा जो क्वेश्चन है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज हमेशा एक तापीय प्रभाव पे कार्य करता है। तापीय प्रभाव इट मीन्स कि इसके अंदर टेम्परेचर मैटर करता है, तभी ये विद्युत फ्यूज कार्य करता है। ना रासायनिक प्रभाव होगा और ना ही इसका चुंबकीय प्रभाव होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। मेरे सामने जो नंबर 33 क्वेश्चन है, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन सा था। उग्र कृषक नेता अगर नाम लिया जाए तो ये हो जाएंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। ये उग्र कृषक नेता के रूप में उभरे थे, ठीक है। और जो राजकुमार शुक्ल थे, ये चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है। नंबर 34 है, इसके में पूछा जा रहा है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। जब मैं मैथ्स का करवाऊंगा उस टाइम पे, तो आप लोगों को मैं पूरा डिटेल में इसको बताऊंगा कैसे निकालना है। वैसे आप कई बुक आते हैं प्रीवियस ईयर के PYQ के, जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एक बुक आता है RS अग्रवाल का, BPSC TRE के लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। तो उसको आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, ओके। तो मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। 34 का सही आंसर क्या होगा, जो BPSC ने माना है वो है 50% और निकल के आ भी जाएगा, ठीक है। मैं मैथ्स का क्वेश्चन किसी और वीडियो में करूँगा, यहाँ पे सिर्फ मैं GS पोर्शन करूँगा, मैथ्स का आंसर डायरेक्ट बता दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है 35। इसमें बोला जा रहा है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। शोषणकारी शक्तियों का विरोध कर व्यवस्था के अंदर बिहार के संथालियों ने किया था, ठीक है। बिहार के किसने किया था? संथालियों ने किया था। इसका सही आंसर B हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। तो निम्नलिखित में से गर्म खून का प्राणी, ना इसमें टोड है, ना ही मगरमच्छ है, ना ही मछली है, ठीक है। इसमें गर्म खून का अगर प्राणी की बात करें तो गर्म खून का प्राणी इसमें कोई है ही नहीं। रीज़न, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए E हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, गर्म खून का प्राणी कौन होता है? कबूतर, ठीक है। कबूतर होता है, तो इसका सही आंसर ये EVS का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित कब किया गया था। आप लोगों को पता होगा कि जो वंदे मातरम है, ठीक है, वंदे मातरम है, इसी आनंद मठ से लिया गया है। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ है। सूखी बर्फ किसको कहते हैं? क्लास 9th का केमिस्ट्री का NCERT पढ़िएगा, वहाँ आपको मिलेगा। सूखी बर्फ किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा, नेशनल पार्क में किस चीज़ की सुरक्षा दी जाती है। तो सिर्फ नहीं, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की क्या दी जाती है? सुरक्षा दी जाती है। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? B। लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला। तो ओपेनहाइमर फिल्म को मिला था, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर ओपेनहाइमर जो परमाणु बम के निर्माता या परमाणु बम के आविष्कार, उन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था, उन्हीं के ऊपर ये बना हुआ फिल्म है जिसका नाम है ओपेनहाइमर, ठीक है। बहुत अच्छी मूवी है ये, ठीक है। बहुत सारे चीज सीखने को मिलता है, और वो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे कैसे बम बनाया गया, ये सारी हिस्ट्री को इस मूवी के अंदर बताया जाता है, ठीक है। जो लॉस एंजलस है, तो लॉस एंजलस आप लोगों को पता है कि हॉलीवुड के लिए बहुत फेमस है। तो इस चीज़ को आप जानिए, अभी फ़िलहाल यहाँ आग वगैरह भी लग गया था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, ये कौन सा तथ्य सही है।
तो ओजोन के बारे में कौन सा तथ्य सही है? ये उच्च तरंगदैर्घ्य विकिरण को अवशोषित नहीं करता है, ये वायुमंडल में अस्थायी गैस तो बिल्कुल भी नहीं है, और यह मध्य मंडल में भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, समझ गए? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ई। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक जो है वो है मीथेन गैस। कौन सा गैस है? मीथेन गैस इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 43 में, ग्रीनविच माध्य समय के भारतीय मानक समय कितने आगे रहता है? तो 5.5 घंटा आगे रहता है, ये सब जानते हैं। एनसीईआरटी क्लास 9 के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? 5.5 घंटा। ठीक है, 43 का क्या हो जाएगा? 5.5 घंटा। नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियों किस जंगल में निवास करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीड़ का जंगल। अधिक प्रजाति किस जंगल निवास करती है? ये कौन सा हो जाएगा? चीड़ जंगल। ये ईवीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किससे है? तो डायरेक्ट आप आंसर करते हैं, ना ही इसका द्वितीय विश्व युद्ध के अंत दिवस से है, ना पृथ्वी पर नाभिकीय हथियारों का उपयोग के प्रतिबंध से है, ये वातावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये वातावरण से संबंधित है। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नंबर 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी होता है? 46 नंबर में कौन सा भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी होता है? सबसे ज़्यादा अगर विध्वंसकारी होता है वो होता है भ्रंशमूलक। ठीक है, ये भ्रंशमूलक बहुत विध्वंसकारी होता है, इसमें से बहुत नुकसान पहुंचाता है ये भूकंप। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। कौन सा हो जाएगा? 46 का सही आंसर बी। 47 का देखते हैं। ठीक है, 47 का, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये कौन था भाई? लॉर्ड इरविन था। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया, बताइए। ये 47 में गोलमेज सम्मेलन का समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड तो बोलना नहीं चाहिए इन लोगों को, लेकिन लगा दिया तो क्या बोला जाए। 48 है, 5 अंकों की सब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना इतना। देखिए, ये एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आसानी से हो जाने वाला सॉल्व है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11,402 हो जाएगा। आपको वही बुक सॉल्व करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन इसके सिमिलर दिए गए, उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बेसिक मैथ्स पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 49 कि शांति घाटी या साइलेंट वैली एक जंगल है। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? केरल में है। साफ आंसर इसका होगा क्या? केरल। 49 का क्या आंसर होगा? केरल। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। देखिए, जनरली तो इसको कहा जाता है NO2 या कहा जाता है SO2। दो प्रदूषक अम्लीय वर्षा के लिए माने जाते हैं, जिसके वजह से ये जो चीज़ें हैं, क्या बोलता है, ताजमहल का रंग फीका हो रहा है। लेकिन बीपीएससी ने इसका सही आंसर कौन सा माना है? डी। इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइए? डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? ये बीपीएससी का माना गया है। CO2 और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को माना गया है। नेक्स्ट है, ये आपका जो वर्गीकरण किया गया है जीवों का, उसके उस चैप्टर से ये एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। संघ एकाइनोडर्मेटा किस के लिए कौन सा सत्य है? इसमें बोला गया यह त्रिस्तरीय है, इनमें सिलोम गुहा होता है, इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्र जंतु है सॉरी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ये तीनों का तीनों क्या है? सही है। समझ गया? 51 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गया? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा वो होता है जिसको हम लोग उपयोग करने के बाद पुनर्निर्माण कर सकते हैं, तो वो नवीकरणीय। तो एक बात बताइए, ये पुनर्निर्माण हो जाएगा? नहीं। नाभिकीय ईंधन तो और नहीं होगा, पेट्रोलियम भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। 52 का सही ऑप्शन कौन सा है? ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, 53 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? देखिए, पनिकर भी थे, KM पनिकर, हृदयनाथ कुंजरू भी थे और फजल अली भी थे। इसका सही ऑप्शन क्या सा हो जाएगा? डी। डी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है पूछ रहा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर लैक्रीमल। देखिए, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी है, लेकिन ये लैक्रीमल कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो 54 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है,
अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। विषम पूछा जा रहा है कौन, देखिए कोलकाता राजधानी है, मुंबई राजधानी है, ये कोई राजधानी नहीं थी, इसका ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है 55। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। देखिए इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट आंसर निकल गए, ये रीजनिंग में तो पीपीएससी ने इसका आंसर ही डिलीट कर दिया, तो इसका एक एक्स्ट्रा मार्क्स सभी को मिला। ठीक है, तो इसका आप जब आंसर निकालिएगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो यहाँ आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका एक्स्ट्रा आंसर मिल गया था क्योंकि इसमें ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा था आई थिंक, इसीलिए डिलेटेड आंसर है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट आएंगे 57 में। इसमें क्या है, बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है, 57 क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, डी। सही ऑप्शन कौन सा है इसका, डी। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसमें पढ़िएगा इंटरनेट पे जाके इसको एक बार। ठीक है, बिल्किस बानो केस से रिलेटेड, तो आपको ये सारे तथ्य पता चलेंगे इन सारे तथ्यों के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था नंबर 58 में। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट T3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किया गया। तो निम्नलिखित में से किया गया तो किस चीज़ के लिए किया, ये मौसम विज्ञान के लिए किया गया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका आंसर लगाना ज़रूरी है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सी, 2024 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्नलिखित में से किस राज्य में निरस्त कर दिया गया था। इसका साफ आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका साफ आंसर हो जाएगा 59 का, वो हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु, यही निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये, हम लोग अपसौर बोलते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं, अपसौर, और न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, उपसौर। लेकिन इसका ऑप्शन कौन सा है, ये याद रखिए, न्यूनतम दूरी जब आएगा तो क्या लगाइएगा, उपसौर लगाइएगा। ठीक है, नंबर 61 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या है। देखिए यार, सब लोगों को लगता होगा कि जंगल है या फिर जंगल या पेड़ पौधों से आता है। इसका सही जो आंसर दोस्तों होगा ना, वो समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण है। देखिए इतना ग्रीन, ब्लू ग्रीन एल्गी है पूरे समुद्र में, वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बताइए, बी हो जाएगा। ये ईवीएस का क्वेश्चन था। किसका क्वेश्चन था, ये ईवीएस का था। ठीक है, 61 का कौन सा हो जाएगा, बी। और दोस्तों ये तो बहुत आसान है, इसमें रेशनलाइजेशन वगैरह करके इसको सॉल्व कर देना है। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। किसका है ये, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ये आंसर कौन सा होगा, 4 होगा। मैंने निकाल के देखा हुआ है इसका। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में सर कर्जन वैली की हत्या किसने की थी। साफ साफ लिखा रहता है, कौन सा ये था, ये मदन लाल ढिंगड़ा। कौन किया था, ये मदन लाल ढिंगड़ा किया था। ठीक है, बाकी आपको सुबह क्या बोलते हैं, यहाँ मुजफ्फरपुर बम कांड में कौन रिलेटेड थे, किसको मारा गया था, ये सब कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, 64 की बात करें तो 64 में क्या है, ऑपरेशन बरगा ने भारत के निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था। संधारणीय समर्थन किस राज्य में भारत में निम्न, ऑपरेशन बरगा जो चला था, ये चला था आपका पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाए, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार। ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्न में से किस राज्य के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया, ये पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार। ठीक है, ये आंसर इसका सही है 64 का। 65 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है। देखिए इंसुलिन और एस्ट्रोजन कहाँ मिलता है, ये मिलता है मानव में, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, साइटोकाइनिन। ये एनसीईआरटी क्लास 10th के साइंस बुक में आप जाइएगा तो जहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, समन्वय व नियंत्रण चैप्टर है, वहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा 66 क्वेश्चन में ये फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, रेक्टेंगल काउंट करना है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 9। आपको इसका ट्रिक पता होगा, आसानी से देखिए फिगर काउंटिंग का चैप्टर, कोई रीजनिंग का बुक उठाइए, पढ़िए उसको, आसानी से समझ में आ जाने वाला क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 9 नंबर हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन है 67 है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा किस चीज़ से प्राप्त करती है, दीर्घ पार्थिव विकिरण,
तरंगों से प्राप्त करती है, याद रखिएगा, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से प्राप्त करती है वायुमंडल अधिकतम ऊर्जा, लघु से बिल्कुल नहीं करती है। सूर्य से तो यही आता है ना विकिरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है। तो 68 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। देखिए इसमें बहुत लॉजिकली है, देखिए आप ध्यान से, सी में नंबर 4 पहले, सबसे पहले क्या होता है, विज्ञापन, फिर उसका क्या दिया जाता है, आवेदन हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, साक्षात्कार होता है उसका, ठीक है। फिर उसका क्या होता है बताइए, साक्षात्कार होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब नंबर 3 हमारा चयन होता है। फिर क्या होता है नंबर 5 में, वो होता है नियुक्ति। ऐसी प्रक्रिया आप हम लोगों का चलेगा किस चीज़ में, सिलेक्शन में, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। सबसे लंबी नहर अगर कोई भारत में है तो वो है इंदिरा गांधी नहर। आप लोग इसके बारे में बखूबी पढ़े होंगे एटलास में, ठीक है। ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब का सब आंसर ना आपको ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से ही लिया गया है सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 70। नंबर 70 में क्या है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5 बजकर 10 मिनट पर घंटे की सुई घूम जाती है, ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो कितना डिग्री बनाती है इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो ये रीजनिंग के क्लॉक का क्वेश्चन है, ये बहुत आसानी से बन जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 155 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 71 नंबर, मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, तब बाएं और दाएं, फिर 10 मीटर चला, फिर वह पुनः दाएं मुड़ा। देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्शन और डिस्टेंस का रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा 71 का, ये हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है। याद रखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, 40 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है, देखिए गोइंडी आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। ये भगवान महावीर जो है ना, ये बिहार में नहीं है, समझ गए। ये बलपक्रम मेघालय में है। तो ये इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। कौन सा हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, बी, ठीक है। ये जो भगवान महावीर है ये राष्ट्रीय उद्यान बिहार में नहीं है, बिहार में गिना चुना राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 73 में, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त मतलब एक्स की जगह निकालना है। तो ये आपका जो मिसिंग नंबर है उस टाइप का निकालना होता है बॉक्स में। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को किस कार्यकाल में वापस लिया गया। किसके कार्यकाल में इसको वापस लिया गया था। इसका सही ऑप्शन, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे इसको वापस लिया गया था, ठीक है, बंगाल विभाजन को। सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है, कितना आसान क्वेश्चन है। सोनार साउंड से पूछा गया है, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई पता लगाने में। इसका सही ऑप्शन आप लोग खुद बता सकते हैं। 75 नंबर का कौन सा हो जाएगा, डी। कौन सा नंबर हो जाएगा बताइए, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है। कीटभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम क्या, प्राथमिक उपभोक्ता है या द्वितीय उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, या ये उत्पादक है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, तो ये कौन सा चीज़ है बताइए, ये उत्पादक है। कीटभक्षी पौधे क्या है, पौष्टिक के स्तर क्या है इनके, उत्पादक है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से, उसी प्रकार किसमें से बीमारी का संबंध है। देखिए दुर्घटना सावधानी होगा तो दुर्घटना नहीं होगा, तो क्या चीज़ करने पे बीमारी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन बता दीजिए आप ही लोग, ठीक है। ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वच्छता। ये तो फ्री में मार्क्स उठने वाला क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं परसेंटेज का, ये परसेंटेज का क्या, सक्सेसिव का क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ फार्मूला आप लोगों ने परसेंटेज में पढ़ा होगा, जो एक्स वाई का जो फार्मूला होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए 4%, सॉरी 4 नहीं है, गलत, ये होगा 4.5%। सॉरी ये मिस्टेक हमने मुझे लगा घटती हुई नहीं देखा मैंने, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या है, 1.5, इसका सही हो जाएगा दोस्तों ये 4.5% क्या होती है, बढ़ती है। 4.5% क्या होती है, ये बढ़ती है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग अब। 79
79 क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? देखिए एक इसमें आपको डेट मैच करता हुआ मिलेगा, मगर इसका जो एग्जैक्ट जो मंथ है वो नहीं मैच कर रहा है, इसीलिए देखिए एकदम एग्जैक्ट डेट पूछता है आपसे ये बीपीएससी। 79 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ई। ठीक है। नेक्स्ट है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में अविरत अविरत का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक क्या है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, रैंकिंग का क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर 80 का, वो हो जाएगा 26वां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो संसदों के निलंबन का जो रिकॉर्ड है निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है। तो ना ही इसका एक डीएम के 16 सांसद निलंबित हुए, ना टीएमसी के 13 सांसद निलंबित हुए, ना कांग्रेस के 41 सांसद। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ई। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा हो जाएगा ये? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है 83, मृदा का पलबार करना संबंधित है। तो पलबार करना, एक मिनट में इसका इंग्लिश वर्जन देख लेता हूँ। ठीक है। नंबर 33, मल्चिंग ऑफ द सॉइल इज एसोसिएटेड विद द। मल्चिंग आप लोग जानते हैं बखूबी, मृदा का पलवार करना किससे संबंधित है? तो ये खरपतवार को बढ़ाने से रोकना भी हो जाएगा, मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी, मृदा की नमी में नमी को बनाए रखने से भी संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। और ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, कितना आसान है दोस्तों। इसका आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा? वो आएगा सी। निकाल के देख लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है। 84 का, मैं देखिए मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा सॉल्व करने पे। मैं एक स्पेशल मैथ्स और रीजनिंग पे बना दूंगा। ठीक है। आप लोग उसको देख लीजिएगा, और फिलहाल इस पे देखिए आपको आइडिया पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का और कहाँ से पूछा जा रहा है। मैं लास्ट में सब चीज़ डिस्कस करूँगा कि क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए जहाँ से ये क्वेश्चन उठा के दे रहा है बीपीएससी। ठीक है। तो आप लोगों को मैं लास्ट में बताऊँगा, पहले ये वीडियो आप हमारे साथ देखते रहिए और देखते हैं किस किस टाइप का और क्वेश्चन है। ठीक है। नंबर 85 है, देश में मतदाता सत्यापित कागज में लेखा परीक्षण विचरण या VVPAT निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ठीक है। देखिए इसका क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या है, 85 नंबर, इंग्लिश में देखते हैं। ठीक है। इसको द वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है। वीवीपैट जो अपने जानते हैं कम इनटू द एग्जिस्टेंस, ये वीवीपैट आया कब था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है। जो इलेक्शन से रिलेटेड है। तो ये वीवीपैट जो आया था ये 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था। समझ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति? मतलब इसका कोई निर्विरोध, कोई इनके अपोजिशन में खड़ा ही नहीं, वैसे कौन से राष्ट्रपति थे? पॉलिटी में हर टीचर पढ़ाते होंगे। ठीक है। तो 86 का सही जो ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी। कौन सा हो जाएंगे? नीलम संजीव रेड्डी। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन, फोकस दूरी में परिवर्तन के लिए सबसे मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? सिलियरी मसल्स। कौन से हैं ये? सिलियरी मसल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी एक मतलब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है 88 का। तो 88 का जो सही आंसर है वो कौन सा है? पेंटर। देख लीजिए बना के, ये मतलब नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा बनाया नहीं जा सकता है। देखिए ये वर्ड का मतलब वर्ड को इसमें चूज़ करके, तो इस पेंटर नहीं बनाया जा सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है। 89 नंबर में देखते हैं ए का, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने का योजना बना रही है? तो 89 का जो सही ऑप्शन है वो है हुगली। कौन सा नदी है? हुगली। आपको पता है ये कोलकाता शहर कहाँ बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है। उस नियम के अनुसरण करके विकल्पों में दिए गए समुच्चय के विकल्प, इसमें जो नियम बताया गया समुच्चय, उसी के हिसाब से आपको ऑप्शन बता। देखिए कितना आसान है, 6 3 18, 18 3 54। तो कौन सा मिल रहा है इसमें बताइए आप लोग। तो इसमें कौन सा मिल रहा है जो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है? मतलब पहला 3 मल्टीप्लाई फिर 3 मल्टीप्लाई, तो ये 45 45 तिहाई क्या होता है? 135। तो इसका 90 का साफ साफ आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कितना आसान था ये रीजनिंग का। देखिए ये है आपको एसआई और सीआई से क्वेश्चन है। ठीक है। एसआई सीआई से, सरल ब्याज की दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है। ये बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो 7 गुनी हो जाती है, तो धनराशि निकालना है, किस दर, सॉरी दर निकालना है आपको इसके अंदर। ठीक है। 91 का इसका दर अगर हम बताएं तो ये दर कितना हो जाएगा? 25% वार्षिक हो जाएगा।
ठीक है। ये है यदि बीते हुए कल से पहले, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन, बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल के अगला दिन क्या होगा। तो आने वाले कल का अगला दिन, ये साफ साफ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, कैलेंडर से पूछा गया क्वेश्चन है। 92 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, शुक्रवार। ठीक है। नेक्स्ट है 93। 93, निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वत का सही क्रम है। दक्षिण से उत्तर की ओर, देखिए ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल होता है, लेकिन दक्षिण से उत्तर आपको बोल रहा था, इसका जो उल्टा, पीर पंजाल, ठीक है, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। 93 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। 94 है, निम्न में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। कि हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी भी पढ़ाई होता है ये सब साइंस के अंदर। 94 में, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 94 का कौन सा हो जाएगा, विद्युत बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंचा। इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। आदित्य L1 के यान के डेक पर एक मैग्नोमीटर लगा हुआ है। आदित्य L1 के विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफी प्रतिवर्ष 1440 फोटो पृथ्वी पर भेजेगा। इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, डी। मोस्ट ऑफ दिस में क्या है, सब सही है। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इसमें जैसे आपको जैसे 4 नंबर जो दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 भी सही है, 1 भी सही है, तो ये आई थिंक मुझे लगता है गलत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये तीनों। तो इसका इसीलिए प्रयुक्त में से एक से अधिक। मैं इसका बता दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा इसका सही आंसर। मैंने इसका करंट अफेयर अभी थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो रहा है, तो मैं देख लूँगा नेक्स्ट वीडियो में इसको। ठीक है, इसका आप लोग वैसे सर्च कर लीजिएगा, इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका सही ऑप्शन बीपीएससी ने क्या दिया है, डी दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 96 का। ठीक है, 96 का कौन सा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, 96। देखिए रीजनिंग और मैथ में बता रहा हूँ, रीजनिंग और मैथ का मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को टोटल डिटेल में सॉल्व करके बताऊँगा। फिलहाल अभी जो आ रहा है लाइन से, तो उसको मैं देख लेता हूँ, आंसर बताता हूँ इसका। ठीक है, 96 का कौन सा हो जाएगा, बी। किस चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार, देखिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग नहीं, सॉरी, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अर्थमेटिक से पूछा गया है। 97 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 390। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है। शीत ऋतु में कौन सा होता है, तो इसका जो होता है लौटते हुए मानसून, यानी पश्चिम मानसून, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम तो नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये भी नहीं। तो लौटते हुए मानसून है ना, दक्षिण पश्चिम, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ए नंबर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ये ए नंबर। 98 का सही ऑप्शन कौन सा है, ए। लौटते हुए बोल रहा है, अगर मान लो ऐसे लौटते हुए डायरेक्ट बोलता है तब भी सही है, या फिर उत्तर या फिर क्या बोलता है ये, उत्तर पूरब बोलता है तब भी ये सही था। ठीक है, तो ये थोड़ा घुमा के पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाइन्थ में, क्लास 9 के ज्योग्राफी में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक ची के स्थान पर विकल्प में दी गई संख्याओं में कौन सी एक संख्या आएगी। तो आगे मतलब ये नंबर को फॉलो करते हुए कौन सा संख्या आएगा। 99 का जो सही आंसर है वो कौन सा है, सी, 77 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। सबसे उत्तम विधि आपसे पूछ रहा है, सबसे सही विधि पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, वनारोपण। कौन सा है, वनारोपण। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि ये दोनों तो होगा ही नहीं वैसे भी, ए और सी आप लोगों का। निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं। तो पूरा गिन के बताना है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 2024 तक कितने मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सही ऑप्शन क्या है, अभी तक 23 लोग रहे हैं। कितना रहे हैं, 23 लोग। देख लीजिए कितना डेटा से क्वेश्चन पूछता है ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 102 का जो सही ऑप्शन कौन सा है, वो है बी। ठीक है, नेक्स्ट, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, ये ईवीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन है, डेजर्टिकोलस। क्या बोलते हैं इसको, डेजर्टिकोलस।
नेक्स्ट है बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ था। तो 104 का जो सही ऑप्शन है वो है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है। बिहार के लाल किले में दिल्ली के, बिहार ही पढ़ा था, गलती से बोल दिया, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था। तो दिल्ली आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था, ये कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये 1945 में हुआ था। और ये भी देखिए अलजेब्रा से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो सही ऑप्शन है, ये फार्मूला डायरेक्ट पूछ लिया आपसे। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, इसके मतलब ABC से भाग देने पर भागफल क्या होती है, डायरेक्ट आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। नंबर 107 है। ये देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया है। ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट से जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी, क्यू इसका सही आंसर है। भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास राजमहल क्षेत्रों में राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। उस सैन्य अभ्यास का नाम पूछ रहा है क्या है, तो इसका ना आप लोग बहुत पढ़े होंगे। ठीक है। मतलब ये गार्जियन करके इसका नाम होता है। ठीक है। तो 108 का जो सही ऑप्शन है वो कौन है, धर्म गार्जियन इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब जापान और भारत में जो सैन्य अभ्यास होता है वो उसका नाम क्या होता है, धर्म गार्जियन। ठीक है। जापान के साथ सैन्य अभ्यास किया जाता है। निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है। तो किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है, कमल, मखाना या सिंघाड़ा। ठीक है। तो निम्न जब बोल देगा तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन होना जरूरी है, या फिर तीनों में से, ठीक है, कोई भी होना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। सिंघाड़ा को, कमल को, मखाना को, इसको नदी में ही उगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये भी एक मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन बताया था हम लोग 110 का, वो हो जाएगा कौन सा, सी, 154 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री उषा किरण खान पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियाँ क्या रही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010, भारत भारती 2019। ठीक है। मैथिली कंच ही बाँस, हिंदी अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही जो ऑप्शन है 111 का, वो कौन सा है, डी, एक से अधिक। कौन सा हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री थे जब 23वां और 24वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए। तो 23वां और 24वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए, वो उस समय कौन से प्रधानमंत्री थे। ठीक है। तो 112 का जो सही ऑप्शन है वो है PV नरसिम्हा राव। कौन हो जाएंगे, PV नरसिम्हा राव। ठीक है। रासायनिक भाषा में मोर्चा या जंग को क्या कहते हैं। तो या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्चा या जंग को रासायनिक भाषा में क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम क्या, ये पूछ रहा है। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिड ऑक्साइड। पी के विपरीत कौन है इसका, पी के आप लोग पढ़े होंगे। ये तो डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा, 114 का सही ऑप्शन कौन है, ए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। सागवान के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, 115 का बताइए आप लोग, सी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लाइकेन में शैवाल एवं कवक का रिश्ता परिस्थितिकी में कहलाता है। तो इसको हम लोग 116 का क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सहोपकारिता। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सहोपकारिता। देखिए कोई कोई क्वेश्चन है जिसने लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ये भी मैथ से ही रिलेटेड है। ठीक है। मेंसुरेशन का है। 117 का सही आंसर मैं बता देता हूँ, वो होगा आपका 10। क्या हो जाएगा, 10 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 118 देखते हैं हम लोग। ठीक है। 118 कौन से लक्षण किसी पादप में जलोद्भित बनते हैं। तो जलोद्भित बनते कौन सा लक्षण होगा 118 का, तो ये सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है। यांत्रिक ऊतक का अभाव, ठीक है, वायुतक की उपस्थिति, ठीक है, या फिर सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, डी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। इसका सही ऑप्शन कौन है, ये है बी। कौन सा है, बी। यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट था। क्या था, लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट था। वाहनों के साइड मिरर ट्रैफिक देखने के लिए किस मिरर का, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है।
121 भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों के संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? भारत की विदेशी नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है। ठीक है। पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। भारत के गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। तो 121 का सही जो ऑप्शन है वो कौन सा है? डी। भारत में ये सब गुण होता है। ठीक है। सबसे पहले तो ये तो एकदम सही है। ठीक है। पंचशील सिद्धांत शांति सेतु भारत का दृढ़ निश्चय संकल्प परिणाम है। ठीक है। संस्थापक वहाँ जो गुट निरपेक्ष हुआ था भारत में, तो ये आंदोलन संस्थापकों में से एक है। तो ये सही ऑप्शन तीनों का तीनों क्या है? सही है। ठीक है। नेक्स्ट है कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आप ज्योग्राफी एनसीईआरटी सही से पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है। नेक्स्ट है ये सुरु नदी पे है। कौन सी नदी पे है? सुरु नदी पे। नेक्स्ट है यही है रीजनिंग सॉरी मैथ्स का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। किसका? ये टाइम एंड वर्क का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बता देता हूँ आप लोगों को। ये हो जाएगा एक। क्या हो जाएगा? एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथ 124। इसमें यह पूछा गया है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्य एवं उद्देश्यों की चुनौती देने वाले निम्न में से किस मुद्दों का सामना किया था? ठीक है। इसमें से किस मुद्दों का सामना किया था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा। सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण हेतु अन्न की कमी, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? डी। कौन सा है? डी। ठीक है। नेक्स्ट है 125 किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी थी? तो 125 का जो सही ऑप्शन कौन सा है? सी। कौन सा हो जाएगा? सी। तुर्की, स्वीडन और इटली। क्या हो जाएगा? तुर्की, स्वीडन और इटली। नेक्स्ट है हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम का तात्पर्य क्या है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। 126 का सही ऑप्शन कौन सा है? निलंबित कणिका तत्व। इसको क्या बोलते हैं? निलंबित कणिका तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथ 127। निम्न में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? निम्न में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? ये ईवीएस का क्वेश्चन है। तो 127 का सही ऑप्शन कौन सा है? घास। इसका हो जाएगा घास, हरिण और बाघ। ये ऑप्शन सही है। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो बिहार में मुख्य केंद्र कौन सा था? बहुत सिंपल आंसर है इसका। ठीक है। 128 का ये कौन था? पटना। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। तो लौह स्तंभ प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है कहाँ? ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो 129 का सही ऑप्शन कौन सा है? दिल्ली में। भारत के संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो आर्थिक उदारीकरण आप लोगों को पता है एलपीजी के बारे में। ठीक है। तो 130 का सही ऑप्शन कौन सा है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्य सीमित था। तो मुख्यतः सीमित था कहाँ? मतलब सीमित कहाँ तक सीमित है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 131 का सही ऑप्शन कौन सा है? सी। शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था ये। ठीक है। ये आपको देखिए उल्टा ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन 132 का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। निम्न में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण है? तो 133 का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? डी। कुकी समुदाय के लिए आरक्षित नौकरियों में मतेय समुदाय की हिस्सा दिया जाना, या मतई समुदाय के पास संसाधन की कमी, या मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना। ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा है? डी। अभी जान रहे मणिपुर के बारे में आप लोग। ठीक है। 134 हमारे राष्ट्र के मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया गया था? तो किस राजनीतिक दल द्वारा किया गया था? ये ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने राजनीतिक प्रवृत्ति के नेतृत्व भारत में किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी। एक बार और क्वेश्चन बढ़ता हूँ। भारत में राष्ट्रवाद को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया था? कौन सा? ये भारतीय जनता पार्टी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीजेपी। पावर है भाई। ठीक है। नेक्स्ट है एक चतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई है। देखिए ये भी ये क्वेश्चन किस चीज़ का है? 135 का ये क्वेश्चन है अलजेब्रा से रिलेटेड। ठीक है। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सॉरी अलजेब्रा नहीं है ये। अलजेब्रा मतलब ये क्या बोलते हैं? पेरीमीटर एरिया से। तो ये सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सी है।
135 का। ठीक है, नेक्स्ट है 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया था? तो किस सेतु का उद्घाटन किया गया था, ये आप हम लोग करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। ठीक है, 136 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, सुदर्शन सेतु का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा सबसे अधिक हो स्तर सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है 137 का, ईवीएस से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, ईवीएस से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 138 का अब चलते हैं 138 पे। निम्न में से कौन से नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है? नीले को लाल में कौन सा बदल देता है? ये इसका कौन सा हो जाएगा बताइए? सिरका। नीले को लाल में कौन बदल देता है बताइए? सिरका। 138 का सही ऑप्शन कौन सा है? बी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। समझ गए? 139 का क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बीपीएससी ने इसका सही आंसर जो माना है 140 का, वो माना है दामोदर घाटी परियोजना। कौन सा परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट है ये एक क्या बोलते हैं, इक्वेशंस या समीकरण का क्वेश्चन है। तो इसमें एक्स और वाई का मान आप पुट करके भी देख सकते हैं कौन सा इसका ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूँ, वो कौन सा है? 13 और 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत के न्यायपालिका संसद के अधीन बना दिया गया था? न्यायपालिका को संसद के अधीन कौन से संविधान संशोधन में बना दिया गया था? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका कौन हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा चीन किसको करता है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन कौन सा माना गया है? डी। देखिए, हुआ क्या है कि तिब्बत को ही मानता है वो। ठीक है, और ताइवान को ही मानता है। तो ये कौन सा ऑप्शन इसका होगा? डी होगा। बीपीएससी ने उसी को सही माना है। ठीक है, डी को। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ए, सवाना का मैदान। किसको बोलेंगे? सवाना। आप लोग बताइए कमेंट में, सवाना का मैदान कहाँ है? ठीक है, सवाना घास का मैदान। नेक्स्ट, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये पूछा जा रहा है, किसने की थी? 145। तो आप लोग ऑप्शन इसका सही आंसर बताइए। वैसे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है। तो ये 146 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है, 2। नेक्स्ट होगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय गारंटी देती है। इस तात्पर्य क्या है? जनमानस को अनुमति देना। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है किस चीज़ का? ठीक है, तो 147 का कौन सा हो जाएगा? बी। कुछ मूल अधिकार देते हैं। क्या देते हैं? कुछ मूल अधिकार देते हैं। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्र है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। नेक्स्ट है, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? देखिए, ये ईवीएस का क्वेश्चन है। तो आप लोग ईवीएस अगर सही से पढ़े होंगे आप लोगों को बता दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 149 का वो हो जाएगा डी, संख्या पिरामिड, जीवहार पिरामिड या ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, मुंबई और नई मुंबई के जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है? इसका बहुत आसान ऑप्शन है, वो कौन सा है बताइए? 21.8 किलोमीटर। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें पूछा क्या क्या गया है। ठीक है, ध्यान सुनिए। इसमें सबसे पहला तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या पूछा गया? मैथ्स, रीजनिंग। ठीक है, और उसके बाद ज्योग्राफी, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। क्या पूछा गया? मॉडर्न हिस्ट्री। फिर आपको देखा क्या क्या क्वेश्चन मिला? करंट अफेयर। ठीक है, फिर आपको देखिए आप इसमें पॉलिटी के भी कई क्वेश्चन आपको देखने को मिले। फिर इसमें क्या मिले आपको? ईवीएस देखने को मिले। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं मेन जो सब्जेक्ट्स है, इसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। समझ गया? ये हो गया। इकोनॉमिक्स से नहीं इसके अंदर कोई क्वेश्चन देखने को मिला। मतलब करंट अफेयर, पॉलिटी, ईवीएस, मैथ्स, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रीजनिंग और क्या है? मैथ्स। अगर इसको आप सही से कवर कर लेते हैं तो इसको निकालना ज़्यादा आप लोगों के लिए कोई हार्ड चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं कि सर बुक कौन सा फॉलो किया जाए। ठीक है, बुक कौन सा फॉलो किया जाए? अब चैलेंज तो यही है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप लोगों को करना है
ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे मान लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है घटना चक्र। तो हो सकता है कि मैं वीडियोस डालूं घटना चक्र का, ठीक है, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको बीपीएससी में TRE 4 में बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा कि ज्योग्राफी में बता दूं, ठीक है, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में कुछ नहीं करना है, आप 6 से लेकर 10 तक का NCERT ज्योग्राफी पढ़ जाइए, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है बस। इसके बाद बता दूं मैथ्स के लिए क्या करना है सर, ठीक है। किसके लिए? मैथ्स के लिए। तो आप आर एस अग्रवाल का जितना क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर जाइए। दूसरा कि रीजनिंग के लिए क्या करना है, तो रीजनिंग के लिए मैं कोई स्पेशल नहीं बताऊंगा, आप कोई भी बुक उठाइए रीजनिंग का, लगाइए चैप्टर देखकर, सब आपको आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई हार्ड नहीं है। अब बात करते हैं EVS का। तो आप EVS हमको भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वीडियो में डालने वाला हूँ इसका, या फिर आप जिसका भी आपको अच्छा लगता है, जिसका लगता है कि PYQ इससे बन रहा है तो उसका आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई बुक अगर है आपके नज़र में तो उसको फॉलो कर लीजिए। पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी आप क्या कीजिए, आप लुसेंट या कोई और बुक है जिसको फॉलो कर लीजिए, पॉलिटी आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप करंट अफेयर क्या होता है कि आप 1 महीना पहले भी पढ़ेंगे, मतलब करंट अफेयर जब एग्ज़ाम से, तो उसमें भी आप लोगों को क्लियरेंस हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक रुकने के लिए। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।